हेलो, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है गगन और मैं आज बात करूंगा कि 2026 में हम किन आदतों को लाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे सीधे बात करूँगा, डायरेक्ट बात करेंगे। तो पहले तो आप लिखना शुरू करो। देखो, यह है मेरी डायरी, प्यारी प्यारी डायरी। ठीक है, लिखना शुरू करो, एक डायरी लो और उसमें लिख दो जितना भी मन में कूड़ा करकट गंदगी अच्छा बुरा सब लिख दो, एकदम फ़िल्टर हटा के लिख दो। ठीक है, बस कोई पढ़े ना। और लिखो तो आपको हल्का फील होगा। उसके बाद आप लिस्ट बनाओ कि आपको क्या क्या करना है। जैसे कि आज मुझे वर्कआउट करना है, आज मुझे किताब के 10 पेज पढ़ने हैं, आज मुझे अच्छा हेल्दी खाना है, आज मुझे गुस्सा नहीं करना है, आज मुझे अच्छे से बात करनी है, लोगों से अच्छे से बात करनी है ना। तीसरा, आप उन चीज़ों की लिस्ट बनाओ जो चीज़ आपकी लाइफ में है और उसके लिए आप थैंकफुल हो, ग्रेटफुल हो। तो आप चीज़ों की लिस्ट बनाओगे, मुझे पता है। पर मैं उन चीज़ों की भी छोटी, जो हमें लगती है लेकिन है बहुत बड़ी, उनकी भी बात कर रहा हूँ। जैसे आप ये लिखो मैं बता देता हूँ आपको कैसे लिखना है। थैंक्स यूनिवर्स, या धन्यवाद भगवान, या धन्यवाद गॉड, या थैंक्स गॉड, जो भी लिखना। थैंक्स यूनिवर्स, आज मेरा शरीर स्वस्थ है। थैंक्स यूनिवर्स, मुझे आज भी खाना मिला। थैंक्स यूनिवर्स, मेरे सर पर आज भी छत है। थैंक्स यूनिवर्स, इस ठंड में भी मेरे पास गर्म कपड़े हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत ही नॉर्मल लग रही होगी लेकिन बहुत बड़ी बात है। जो चल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जिनके पास ठंड में गर्म कपड़े नहीं हैं, उनकी नज़र से देखेंगे तो हम बहुत लकी हैं। लेकिन हमारी आदत ऐसी हो गई है कि हम सिर्फ अपनी लाइफ में कमियों पर ही ध्यान देते हैं कि ये नहीं है, ये बुरा हुआ, ये सही नहीं है ना। लेकिन हमारे पास बहुत कुछ है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये लिस्ट बनाने से क्या होगा, आपके माइंड में एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, आपको थोड़ी खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा। आप ट्राई करके देखना, जब उसके पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आप कितने लकी हो। आपके पास फ़ोन है, आपके पास अच्छा घर है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास कपड़े हैं, जो भी। तो ये चीज़ें करो, डायरी में ये चीज़ें लिखो। और हाँ, वो लिस्ट जो बनाई थी, टू डू लिस्ट, उसको शाम को चेक भी करना है कि क्या क्या किया, और नहीं किया तो खुद को माफ़ करो और अगले दिन वो ट्राई करो। दूसरी चीज़, पढ़ो। पढ़ना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये तो मैं बता रहा हूँ। लेकिन एक महान इंसान ने कहा है कि आपको इंसान बनने के लिए भी 100 उत्कृष्ट किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा इंसान बनने की तो दूर की बात है, इंसान बनने के लिए भी हम पैदा होते हैं एक जानवर के रूप में। ऐसा जानवर जिसके पास ये क्षमता है कि वो ऊंचे से ऊंचा भी उठ सकता है और नीचे से नीचा भी गिर सकता है। बस यही फ़र्क है जानवर और हम में। ठीक है, बॉडी से। और पैदा होते वक्त हम भी जानवर की तरह ही होते हैं, लेकिन हमारे पास एक कोरा कागज़ होता है जिसके ऊपर जो भी लिख दिया जाए हम वैसे बन जाते हैं। हमारी सराउंडिंग को देख कर, या जो लोग हमें सिखाते हैं, जिन लोगों ने हमें पैदा किया, वो हम पर लिखते जाते हैं एक कोरे कागज़ की तरह। कोरे कागज़ की तरह हम होते हैं, वो हम पर लिखते जाते हैं और हम वैसे ही बन जाते हैं। ठीक है, और हमको लगने लगता है कि यही सच है, ऐसा ही रहना है। और किताबें क्या करती हैं, किताबें उस सोच को तोड़ती हैं कि नहीं बेटा, तुम बहुत सीमित सोच के साथ जी रहे हो। ये किताबें इन लोगों ने लिखी है जो ये किताबें उन लोगों की है जिन्होंने जीवन को जानने की कोशिश करी। वो एक बने बनाए ढर्रे में नहीं चले कि पैदा हुए, बड़े हुए, पढ़ाई करी, नौकरी ली, शादी करी, बच्चे करे और बस यही पैटर्न चलता रहा, है ना। इस पैटर्न को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, हमारे माँ बाप ने अगर नहीं किया होता तो हम यहाँ तक नहीं आते, या फिर ऐसा नहीं होता। लेकिन उन लोगों ने बैठ कर ये सोचने की कोशिश नहीं करी कि जीवन क्या है, क्या यही होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, या किस तरह से जीना चाहिए, ये नहीं सोचा। ठीक है, एक पैटर्न की तरह चलते आए और हमें भी वैसा चलाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं उसे गलत भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि आप उस सोच को बढ़ाने की कोशिश करो। ठीक है, बहुत ऊंचे ऊंचे लोग, महान लोग हुए हैं दुनिया में, उन्हें पढ़ो। मान लीजिए कि आप किसी आतंकवादी संगठन में पैदा हो गए, आपको दुनिया से कट कर दिया गया है, आपको किसी भी ऊंची किताब को, अच्छी किताब को पढ़ने की आज़ादी नहीं है,
आपके पास दुनिया से कुछ भी नहीं आ रहा है, आपको बस ये सिखाया जा रहा है कि दुनिया वाले गलत है, दुनिया वाले बुरे हैं और उन्होंने आपके पिता को मारा है, उसने आपके दादा को मारा है, आपको उनको मारना है ना? आपको जन्नत मिलेगी या फिर आपको हूरें मिलेंगी, उसको कुछ नहीं पता है। वो एक कोरा कागज़ की तरह पैदा हुआ था, उसके ऊपर उन लोगों ने लिख दिया और वो एक मशीन की तरह वही काम करता है। उसको नहीं सिखाया किसी ने कि खून करना गलत है, माफ़ करना सही है ना? नहीं सिखाया किसी ने। तो उसको उसके लिए वही अंतिम सत्य बन गया, ठीक है? और ऐसे ही हम किसी घर में पैदा हुए, उस घर से जो हमको सिखाया है फिर या फिर हमारे माहौल से हमने जो सीखा है, हम वैसे ही बन गए हैं। तो वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर सराउंडिंग। तो मैं बस उस सराउंडिंग को ही बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, वो बढ़ेंगी किताबों से, ठीक है? आप दार्शनिकों को, विचारकों को पढ़ो, आपके घर में ही ग्रंथ होंगे, अच्छा ट्रांसलेशन उनका पढ़ो, उनसे सीखो, ठीक है? आपको पता चलेगा कि आप कितना कम जानते हो। मैं जितना पढ़ता जा रहा हूँ मुझे लगता है हर बार कि मैं कितना कम जानता हूँ। और जब शुरू किया था मैंने पढ़ना, तब तो मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया था कि यार ये भी ऐसा भी हो सकता है। मैं कितना सीमित सोचता था और उसी को सच मानता था कि नहीं यही सही है, जो मुझे सिखाया, जो मेरे आसपास कर रहे हैं, बस यही सही है। पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो इस दायरे को बढ़ाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपके बुद्धि के विकास के लिए या फिर दिमाग खोलने के लिए किताबें आपके दिमाग को खोलती है। रील्स वगैरह आपके दिमाग को बंद करती है, ठीक है? शॉर्ट्स होते हैं, आपको आदत होती है, आपको आदत लग जाती है कि आप बस छोटी छोटी चीज़ें पढ़ें या देखें, और रील में पूरा ज्ञान आ भी नहीं पाता है अगर आप रील से सीख रहे हो तो, ठीक है? नहीं आता है वहाँ, आधा अधूरा ज्ञान मत लो वहाँ से। तो यही कहूँगा कि अच्छे लोगों को पढ़ो, और जिद्दू कृष्णमूर्ति, ओशो, आचार्य प्रशांत, गीता, बाइबल, कुरान, जो भी आपकी धार्मिक किताबें, उनसे अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने की कोशिश करो, ठीक है? स्पिरिचुअल बुक्स में तो खास यही कहूँगा कि आपको स्पिरिचुअल बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। और अपने साथ वक्त बिताओ, तीसरी चीज़ ये करो आप 2026 में। मेडिटेशन करो, है ना? अकेले बैठो, थोड़ा खुद को समय दो, 5 मिनट 10 मिनट खुद को देखो, खुद के क्या विचार आ रहे हैं उनको पकड़ो मत, रोको मत, बस देखो। चौथी चीज़, खुद को हेल्दी रखो, ठीक है? वर्कआउट करो, अच्छा खाओ। ये 4 चीज़ें हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है, ये चीज़ करो, 3-4 महीने में आपको फ़र्क दिखने लगेगा आपकी सोच में, आपकी बॉडी में। और जिन चीज़ों को लेकर आप परेशान रहते थे, आप नहीं रहोगे। आपको नई चीज़ें पता चलेगी किताबों से, नई सोच पता चलेगी कि आप इस चीज़ को इस तरह से भी सोच सकते थे, है ना? हमारा क्या है कि हम इतने नेगेटिविटी से भर चुके हैं कि कुछ अच्छा भी होता है तो हम उसमें कमियां ढूंढते हैं या कमियां निकाल लेते हैं, पकड़ लेते हैं। और जब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहते हो तो कुछ बुरा भी होता है तो आप उसमें से भी कुछ सीखने की कोशिश करते हो कि ऐसा क्यों हुआ, है ना? तो माइंडसेट आपका चेंज होगा 3-4 महीनों में। आप ये करते रहो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस यही था। लिखो, पढ़ो, खुद के साथ वक्त बिताओ और हेल्दी रहो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।